जय हिंद। अब चलेगा प्रचंड प्रहार। प्रचंड प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हो और बिहार पुलिस कांस्टेबल पर अटैक शुरू हो जाएगा। और आपको बिल्कुल पता होगा कि हम जिस कार्य को करते हैं बड़े शिद्दत के साथ करते हैं और पुनः एक बार वार्म अप क्लास दरोगा के लिए बिहार पुलिस से शुरू करते हैं और आप तक हम पहुंचते हैं। सवाल यह बनता है कि आखिरकार सवाल पूछा कहां से जाता है। जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा तो मेरे ख्याल से काम होगा। पहला टॉपिक है, देखिएगा, इतिहास से संदर्भित बातों का जिक्र किया गया। थोड़ा सा इतिहास से संबंधित बातों को देखेंगे तो काम हो जाएगा। इतिहास से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। देखिए, अगर परीक्षा पास करना है तो वैसे जगह पर अपने आप को बनाए रखिए ताकि आपका परीक्षा पास हो जाए और आपको नौकरी लग जाए। यूट्यूबर के चक्कर में नहीं पड़िएगा जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी करता हो। हमें पता है कि सवाल कहां से पूछेगा, सवाल कैसा पूछेगा और सवाल का लेवल कैसा रहेगा और कौन सा सवाल पूछेगा और कौन सा सवाल नहीं पूछेगा। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टोटल आपके दौड़ पर निर्भर करता है, टोटल आपके गोला फेंक पे डिपेंड करता है, लॉन्ग जंप पे करता है, हाई जंप पर करता है। यानी फिजिकल जो इफिशियंसी आपका तगड़ा होना चाहिए। ये पढ़ाई भी काम देगा लेकिन इसका कटअप जो है, इसके कटअप को पार करने के लिए हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि क्या होगा कटअप इसका, कैसा होगा इसका पैटर्न, किस तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे ताकि इस भर्ती परीक्षा में अपने आप को शामिल कर पाए। दरोगा की परीक्षा बाद में होगी, पहले बिहार कांस्टेबल की परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है और इस पर पूरा हम काम कर चुके हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार सवाल का घेरा कैसा है। देखिए, इतिहास के टोटल 9 प्रश्न पूछे हैं। बच्चा एकदम बिल्कुल इसको ध्यान से लगा के देखिएगा, काम आपका हो जाएगा। और बताइए ऐसा कोई क्वेश्चन जो घुस करके, जो अंदर जा करके एकदम डेप्थ में सवाल पूछा हो, ऐसा कोई सवाल नहीं है। और आपके पास तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी है बाबू, कोनो दिक्कत का बात नहीं है। कंटेंट पर यानी ऑप्शन पर ध्यान लगा के रखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सवाल पहला पूछा है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित जो संगठन था उससे एक संदर्भित सवाल पूछा गया। आप सभी बच्चों को पता, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इतिहास के सवालों की संख्या कितनी है? 9। अब इसमें से अगर आप बारी बारी से सारे सवालों को देखेंगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं कि जो बहुत मजबूत टाइप का सवाल पूछा है जो आपको तंग कर पाए। अगर हम ध्यान दें तो अभंग नामक भक्ति गीतों का संगत जो संत नामदेव वाला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को छोड़कर ऐसा कोई सवाल नहीं है जो प्रॉम्प्ट सवाल नहीं है, जो लगातार पूछा नहीं जाता है। और अगर ऐसे सवालों को इतिहास में लगातार हम कराने का प्रचंड प्रहार के माध्यम से शुरू करेंगे तो कोई सवाल बचेगा नहीं। बात यहां खत्म नहीं होती है। इतिहास तक ही हमने अपने आप को सीमित नहीं किया है। इतिहास के अलावे पॉलिटी में आते हैं, संविधान के चैप्टर में आते हैं। देखिए, जो सवाल पूछने का पैटर्न है उस सवाल पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो सवाल है कि संवैधानिक वर्णन, यानी इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है। दूसरा, सूचना का अधिकार, इसका मतलब है कि जो अधिकार की बात है, फंडामेंटल राइट से संबंधित बातों को पूछ रहा है। भारतीय संविधान के निर्माण का विचार, फिर संविधान को कंसंट्रेट किया है। मौलिक कर्तव्य, इसका मतलब है कि डीपीएस, डायरेक्टिव प्रश्न राज के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इससे संबंधित जो ऊपर का सवाल है वही पूछेगा। और इसमें भी देखिए सवालों की संख्या कितनी है? 10। इतिहास और राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी का जो क्वेश्चन है उस पर अगर आप बेहतरीन तरीके से अमल करते हैं, इसके चारों तरफ की चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इस बार के सिपाही वाले एग्जाम में ऐसा कोई बड़ा तो बड़ा क्वेश्चन देगा जो आप बना नहीं पाइएगा। आप अभी यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, जरा से देखिएगा, कहीं ना कहीं राज्यसभा को टच किया है। इसका मतलब संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों को कंसंट्रेट करेगा। लेकिन जब भी सवाल पूछेगा बाबू तो पूछेगा फ्रंट सवाल, प्रॉम्प्ट सवाल, वो सवाल नहीं जो घुस करके आपको कंफ्यूज कराता हो। अगर 4 ऑप्शन आपको दिखेगा तो आपको पता चल पाएगा कि सवाल कैसा पूछा जाता है। बात यही खत्म नहीं होती है, बात अभी और भी जारी है। देखिए, इकोनॉमिक्स से 7 प्रश्न, हाँ, इतिहास पर काम किए, पॉलिटी पर काम किए, स्पीड में थे, लेकिन इकोनॉमिक्स में आइए जरा ठहरिए। यहां आपको ठहरना पड़ेगा, नहीं ठहरिएगा तो यही 7 सवाल आपको बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन से बाहर का रास्ता दिखा देगा। इसी को तो कोई नहीं पढ़ाता है। आ करके
इतिहास नागरिक शास्त्र, इतिहास नागरिक शास्त्र, लेकिन अर्थशास्त्र में आकर के आपको रुकना पड़ेगा। अब अर्थशास्त्र में रुकिएगा तो आपका काम होगा। जरा सवालों की संख्या देखिए बाबू, 7 प्रश्न, 7 प्रश्न आपके वर्दी को दिलाने का काम करता है और आपको वर्दी नहीं दिलाने का काम करता है। ये 7 प्रश्न, उसमें भी देखिएगा एक डिमांड पुल वाला और मुद्रास्फीति का क्वेश्चन पूछा है, यानी इन्फ्लेशन का पूछा। इसका मतलब है कि जितना सिचुएशन वाला क्वेश्चन होगा, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, स्टैगफ्लेशन हो, डीवैल्यूएशन हो, डीमोनेटाइजेशन हो, कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द का सवाल होगा। और हम दावे के साथ बोलते हैं कि अगर ऐसे कंसर्न क्वेश्चन को हम आपको रूबरू कराना शुरू किए तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको तंग करेगा और आपको कोई तकलीफ होगी। एक बार हम देख लेंगे अपना काम सही हो रहा है, ठीक है। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन शामिल नहीं है? अब देखिए, ये एक चैप्टर बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला। भुगतान संतुलन को अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म बनेगा। ट्रेड ऑफ डेफिसिट यानी घाटा पूछेगा, बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, काहे नहीं सबको एक बार में बढ़िया से निचोड़ करके पढ़ लेंगे, जो सवाल हमारा क्लियर हो जाएगा। अब आरबीआई तो पढ़ना ही पड़ेगा बाबू, क्योंकि सब बैंकों पर मॉनिटरिंग है, इसका सबको नेतृत्व करता है, तो इससे रिलेटेड चारों तरफ के सवाल को, ये 4 सवाल को तो डायरेक्ट पकड़ेंगे। अब है कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक ऋण कौन देता है? अब देखिए यहां पर कृषि क्षेत्र का जो बात है, एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछेगा। कहीं ना कहीं हर जगह बैंक को तवज्जो दिया है, नाबार्ड को तवज्जो दिया है। एक क्वेश्चन बस ये थोड़ा सा डिफरेंट पूछा है, जो ये सवाल को प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ये थोड़ा कंसेप्चुअल पूछा है, लेकिन 6 सवाल का जो डायरेक्शन रखा है, अगर 6 टॉपिक पर चारों तरफ एक बार घूम दिया जाए तो ये 6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल दे सकते हैं। सवाल यहीं खत्म नहीं होता है बाबू, सवाल इकोनॉमिक्स के बाद थोड़ा भूगोल पर भी ठहरना पड़ेगा। अब देखिए भूगोल में जो पढ़ना है, उस भूगोल वाले क्लियरमेंस में जरा देखिएगा। इसमें एक बहुत बड़ा बात है कि अगर वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछा तो निश्चित तौर पर वर्ल्ड का कोई लिमिटेशन नहीं है। वर्ल्ड को आप कितना भी आत्मसात करते हैं, अपने में समाहित करते हैं, तब भी कोई ना कोई चूक हो जाएगा। इसलिए हम वर्ल्ड को अभी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आते हैं नीचे फिर विषम महाद्वीप के नाम से महाद्वीप जाना जाता है। इसका मतलब है यह भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड को ही टच कर रहा है। यानी 2 सवाल भूगोल से, सवाल की संख्या 6 और 2 वर्ल्ड से, यानी इसका मतलब है कि वैश्विक भूगोल पर थोड़ा पकड़ बनाना पड़ेगा। उसमें भी देखिए कि महाद्वीप ध्यान दीजिएगा, हम जिसको चक्कर, गोल चक्कर लगा रहे हैं ना, उस पर चक्कर लगाइए, घन चक्कर नहीं है, इस बात को समझिए। अब देखिए एकमात्र महाद्वीप जिसे कर्क रेखा, इसका मतलब फिर महाद्वीप को टारगेट किया और इस बार थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ फिजिकल यानी विश्व भूगोल के साथ भौतिक भूगोल को जोड़ने का कोशिश किया। यहां तक की कहानी तो समझ में आ रहा है। द्वीप जिसका प्राचीन नाम ये था, अब ये आइसलैंड है। यह भी क्वेश्चन पहला राज्य जिसने भारत में, इसका मतलब है कि भूगोल वाले क्वेश्चन में एक बिहार को हल्का सा टच दिया है, बाकी वर्ल्ड को तवज्जो दिया है। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ वर्ल्ड को ही तवज्जो मिलेगा, फिजिकल को ही तवज्जो मिलेगा, इंडियन को भी मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा वर्ल्ड को भौतिक भूगोल के से जोड़कर और उसको भारतीय भूगोल के साथ जोड़कर पढ़िएगा तो काम हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मैप अध्ययन करा देंगे, थोड़ा महाद्वीपों का अध्ययन करा देंगे, थोड़ा महासागरों का अध्ययन करा देंगे, वो पर्वतों का करा देंगे, नदी का विश्लेषण कर देंगे, साथ ही साथ जो वोल्केनोज है उसके बारे में आपको बता देंगे। और भी जितना यूरोप का जो कंटिनेंट है, यूरोप का जो पूरा विस्तार है, उसके बारे में बता देंगे, वहां के घास के मैदान के बारे में बता देंगे, वहां के पशुपालन के बारे में बता देंगे। तो कहां जाएगा क्वेश्चन भाई? सवाल इधर उधर नहीं जाने वाला, घबराइएगा नहीं। थोड़ा भूगोल तंग करेगा, थोड़ा इकोनॉमिक्स तंग करेगा, संविधान आपको फ्लैट मूड में रखेगा, इतिहास भी आपको फ्लैट मूड में रखेगा, लेकिन जाइएगा नहीं। बात अभी और खत्म नहीं हुआ। अब जरा भौतिकी की बात करें। अरे भैया, भौतिकी से दरोगा में इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिहार पुलिस के कांस्टेबल में इतना सवाल पूछ रहा है। इसका यह मतलब है कि हम लोग जो कभी कभी ये बात करते हैं ना, कह रहे हम तो दरोगा की तैयारी करेंगे, हम पुलिस कांस्टेबल में काहे भरते हैं, तो घबराइएगा नहीं। बिहार जो पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा आयोजित की जाती है, उसके सवाल में दम होता है। कटअप इतना भी नहीं चला जाएगा कि जो कि एकदम बियॉन्ड ऑफ द इमेजिनेशन जाएगा।
आपके दिमाग से परे चला जाएगा। याद रखिएगा, अगर भौतिकी के प्रश्नों को ये जगह कितना दे रहा है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये जगह दे रहा है 6 प्रश्न, और उसमें भी देखिए ये न्यूमेरिकल, ये भी मिला जुला के एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो न्यूमेरिकल है, इसका मतलब है कि हर जगह न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। और यहां क्या करवा रहा है कि सीधा फिजिक्स का सवाल पूछा, ये दूरी है, ये समय है, ये मात्रा है, ऐसे नहीं सवाल आएगा। पहले पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स के लिए, पहले डेवलप करना पड़ेगा कंसेप्ट, तब फिर करेंगे डिस्कशन, और बाद में करेंगे ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के पहले न्यूमेरिकल 2-4 ठो बनवा देंगे ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो। ऐसा भी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा कि जो आपसे बनवे नहीं करेगा, एकदम सिंपल है। लेकिन अब बताइए, ये 6 प्रश्न का सीरीज बन रहा है, इन 6 प्रश्नों का सीरीज आपको दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर आप सवाल को तवज्जो नहीं देंगे तो आप किसी 2 खंड पर तो आप खींच नहीं पाएंगे एग्जामिनेशन को। आपको परीक्षा पास करके नौकरी लेना है। अगर नौकरी लेना है सही माने में, तो नौकरी के तरह पढ़ना पड़ेगा। अगर नौकरी नहीं लेना है, यूट्यूब खेलना है, तो खेलिए। जबरदस्त खिलाड़ी होता है यूट्यूब का, आता है पूरा कोट पैंट पहन के, टाई लगा करके, एकदम पूरा लगेगा कि प्रोफेशनल कोनो जर्मनी से आगे या फिर ऑस्ट्रेलिया से एंट्री जस्ट मार करके आपको पढ़ाना शुरू करेगा। शिक्षक का मतलब यह नहीं होता है, शिक्षक का मतलब होता है जब जिस परिस्थिति में रहिए उस परिस्थिति में दबा करके पूरे मेहनत के साथ चीजों को पसीना बहाइए और बच्चों को बताइए ताकि उसका यूनिफॉर्म कंफर्म हो जाए। कंफर्म, ये जो वर्दी पहन के आएगा ना, तब आपको सुकून मिलेगा। वार्म अप क्लास है सिपाही, हम तो दरोगा के लिए अब रेस लगा चुके हैं, वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, दरोगा तक प्रचंड प्रहार का पोजीशन चलते रहेगा। बात यहां खत्म नहीं हुई, बात अब जरा सा आते हैं केमिस्ट्री पर। ये भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। ये भी देखिए, इसमें सवालों की संख्या कितनी भाई, 6 प्रश्न। और थोड़ा सा यहां पर रुकिएगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री थोड़ा हिस्ट्री की तरह पढ़ना पड़ेगा। वो केमिस्ट्री रिएक्शन वाला सिस्टम नहीं पढ़ना है कि एकदम पूरा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, ऑब्बो प्रिंसिपल, क्वांटम, एजीमुथल क्वांटम प्रिंसिपल, क्वांटम, उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी क्वेश्चन पूछा है केमिस्ट्री में, आप एक बार ध्यान दीजिएगा, टोटल का टोटल इनऑर्गेनिक को ज्यादा तवज्जो मिला है, जो अकार्बनिक रसायन है उसको ज्यादा तवज्जो मिला है, और साथ ही साथ जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको सबसे ज्यादा तवज्जो मिला है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम पैटर्न को पूरी तरह से समझ चुके हैं। सवाल कहां से पूछेगा हम देख लेंगे, और सवाल जो पूछेगा उसको भी हम देख लेंगे। सवाल को लड़ाने की पूरी गारंटी है। और अगर इस बार सवाल नहीं लड़ता है तो ये पूरा वीडियो मेरा जारी कर दीजिएगा कि फेक टीचर आकर के पढ़ा गया जो एक को सवाल ही नहीं आता है। इस बार वीडियो को नोट डाउन कीजिएगा, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, और जरा सा मिलाइएगा क्वेश्चन को, क्योंकि ये तो छुपने वाला है नहीं, हम यूट्यूब से हटा नहीं देंगे, रहेगा बना हुआ। और जब आपका क्वेश्चन लड़ेगा तब आपको अंदर से लगेगा हाँ सुरक्षित हाथ में है, सेफ हैंड में हम पहुंच चुके हैं और हमारा काम बेहतरीन होगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है, केमिस्ट्री के अलावे हम लोग आते हैं जीव विज्ञान। 6 प्रश्न। देखिए जीव विज्ञान क्या है कि जीव विज्ञान को थोड़ा पकड़ना मुश्किल इसलिए होगा कि यहां 6 प्रश्न का कंसेप्ट है। अब इसमें एंटीबॉडी से सवाल एक पूछा है, और सबसे अधिक पसंद नेचुरल सवाल पूछा है। कोशिका के जो टर्गिडिटी का जो सवाल बनाए रखने वाला जो कोशिका भित्ति से सवाल पूछा है, यानी कि उसको बोल सकते हैं कि रिजिडिटी से संबंधित सवाल पूछा है। प्रोटीन और लिपिड से सवाल पूछा है। बीमारी से संबंधित सवाल पूछा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो सवाल को पूछेगा बायोलॉजी में जो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के पॉपुलर है। तो पॉपुलर सवाल कैसे पढ़ा जाएगा इस पर भी अमल करेंगे। हर एक खंड को हम लोग लगभग बायोलॉजी को बांटेंगे 5 से 6 खंड में, और सब खंड का जितना प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है वैसे बता दें, 4 से 5 पेज का एक खंड है। हम कहिएगा तो एक दिन इसका डाउनलोड जारी कर देंगे और मिला लीजिएगा किसी एग्जामिनेशन में। हमेशा से उसी 4 पन्ना से क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके दिमाग में वो क्वेश्चन रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप रट के नहीं रह पाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बदल देगा ना जी। आप रट्टा मारिएगा ऐसे सीधा, पूछेगा घुमा के ऐसा, तब क्या कीजिएगा? जो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, क्वेश्चन को बना के पूछेगा। और याद रखिएगा कि बड़ा टेक्निकल संस्था इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, जिसका काम शुरू से बहुत बेहतरीन रहा है। उसको अगर मौका मिलेगा क्वेश्चन सेट करने, तो क्या करेगा कि पूछ वाला क्वेश्चन को आगे कर देगा और आगे वाला क्वेश्चन को पीछे कर देगा और ऑप्शन को थोड़ा क्लोज कर देगा। तब रट करके नहीं होगा, काम आपका होगा कंसेप्ट, डिस्कशन, तब ऑब्जेक्टिव। यानी आपको बाबू थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो कुछ भी पढ़िएगा उसको आत्मसात कीजिएगा,
वो चीज आपके समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि रट्टा मार लिए 500 क्वेश्चन और चलेगा सिपाही की परीक्षा देने के लिए तो सिपाही बन जाइएगा। अब वो सिपाही जी नहीं है, अब सिपाही जी पढ़ा लिखा सिपाही जी आ रहा है। अब वो सिपाही जी आ रहा है जो बाद में एसडीएम बन जाता है। अब वो सिपाही जी आ रहा है जो बाद में डीएसपी बनता है। वो सिपाही आ रहे हैं जो बाद में दरोगा की परीक्षा पास करके डबल स्टार अपने कंधे पे लगाते हैं। तो ये सब गलत फहमी मत रहिएगा कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्मल तरह से चलना शुरू करेंगे। नॉर्मल कुछ नहीं होता है। जब जिस काम को कीजिए पूरे शिद्दत के साथ कीजिए और आप बेहतरीन तरीके से कीजिए। बात खत्म नहीं हुआ है, बात अभी बाकी है। आते हैं करंट अफेयर्स और समान ज्ञान। देखिए, इसमें आप लोग को खुली आजादी है, खुला रूप से आप चीजों को समझ सकते हैं, खुले तरीके से चीजों को पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं उतना काम जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, एक ठो पीडी प्रतियोगिता दर्पण को कंटिन्यू कर देना है। हर एक मैगजीन को कंप्लीट नहीं पढ़ पाइएगा पूरे महीने में, इसलिए लाइन बाय लाइन करके कॉपी में उतारिएगा और जब कभी मौका मिलेगा तो सारे चीजों को रिवीजन कीजिएगा। हर संडे रिवीजन राउंड रखिएगा। और एक ठो मंथन किताब आता है बाबू, 3 महीने वाले का, 3 महीने का जो सीरीज है मंथन, उसको पढ़ जाइएगा। ये दोनों छोड़ करके तीसरे चक्कर में नहीं पढ़ना है। 2000 क्वेश्चन देगा, कंफ्यूज कर जाइएगा। ये दोनों को मेंटेन करके रखना है माइंड में। एक को सवाल बाहर होगा तो फिर हम सवाल का जवाब देंगे। अभी बात खत्म नहीं हुई है, बात थोड़ा सा और एक चीज बचा हुआ है। इस बात को समझिएगा कि हम इसमें जितना भी सवाल पूछा गया, ये बात को हम खत्म इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप एक सुरक्षित तरीके से तैयारी करें। ये आप और एमसीक्यू के चक्कर में नहीं पड़े, पहले कंसेप्ट, तब डिस्कशन और बाद में ऑब्जेक्टिव, ताकि क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ करके भी पेश करे। तो आप उसके लिए एबल रहिए कि जब कभी मौका मिलेगा तो झपट्टा मार के वो क्वेश्चन मेरा अपना होगा। और ये तभी होगा जब आपका कंसेप्ट बेहतरीन होगा। बाबू, इसके अलावे आप जो सोच रहे हैं ना कि यूट्यूबर जो मैथ पढ़ा रहा था वो जीएस पढ़ाने लगा, हमको तो ताज्जुब लगता है कि वो आया कैसे। और दूसरा 2-4 क्वेश्चन उसी को अगर 100 क्वेश्चन का सेट दे देंगे तो भूत मुर्गी लग जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी पढ़ना है वजूद के साथ पढ़िएगा। और रिजल्ट बनाना और रिजल्ट का प्रचार प्रसार करना दोनों दो बात है। हम रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं और हमेशा हम रिजल्ट को ढूंढते हैं। याद रखिएगा, बिहार पुलिस वार्म अप है और दरोगा अंतिम मुकाम होगा। जय हिंद, जय भारत।